हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम है, खुदा ने आज का दिन ठहराया हुआ दिन है, हम लोग आनंदित हो और खुदा को आदर और महिमा दें, क्योंकि खुदा की इच्छा थी कि यहाँ इस घर में महासभा हो, उसकी वचन को बोया जाए, क्योंकि खुदा इतना दयालु है कि वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हम लोगों को बचाने के लिए। उसने इस पृथ्वी में, इस संसार में उसने अपना जीवन को बलिदान किया। खुदा प्रभु यीशु ने मृत्यु को विनाश करके वह अपने सुसमाचार द्वारा इस संसार को आलोकित किया है। इसलिए खुदा को धन्यवाद दें कि उसको आदर और महिमा दें। इससे पहले कि हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में, गीतों में और गवाहियों में और वचन से हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। इससे पहले शुरू करने से पहले कि प्रार्थना में हम लोग जाए, इससे कोई भी इस घर के सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याद, हर एक आशीषों के लिए पिता। और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने इस परिवार को चुना प्रभु और आप यहाँ पे आना स्वीकार किया खुदा बाप। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप सही सलामत हम सब भाई बहनों को यहाँ पर लेके आए प्रभु जी। इसी तरीके से जब यहाँ से हम लोग जाएं तब भी हम अपने घरों में सही सलामत पहुंचे और आपका धन्यवाद दें। हम सब के घरों के पीछे हमारे घर की रक्षा अगुवाई करिएगा पिता, और अपने पंखों की ओर में हम सबको सुरक्षित रखिएगा पिता। आज भाई जो भी आपके द्वारा वचन बोले प्रभु जी, होने पाए प्रभु उस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सकें। और सच में खुदा बाप हम अपने आप को अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए और अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा, होने पाए जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब एक मन होकर आपके सुसमाचार को सुने मेरे पिता, उस पर मनन चिंतन करें प्रभु जी, और उसके योग अपने आप को बनाएं कि हम उस वचन पे चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्यारे पिता, ये प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में जाएं। गीत का नाम है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है,
दिया मसीह ने दिया, दिया मसीह ने दिया, माफी तुम्हारी, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें, जब भी इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी आलोचना, उसकी आलोचना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है मैं कैसा कार्य, कामों में है मैं कैसा कार्य, उसकी कुदरत का, उसकी कुदरत का हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जैसे जोसेफ को नचेंगे, जैसे जोसेफ को नचेंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना
the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी कोई जीवन में या हफ्ते या महीने में कोई भी खुदा के प्रति अच्छा काम हो या कुछ आप लोगों का जो कोई भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the सबसे Lord. बड़ी गवाही यही है कि हम जीवितों की दुनिया में जिंदा हैं और आज इस वचन में बैठने के योग बने हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है कि पिता ने हमें ये अवसर दिया। और मेरी गवाही है कि पिछले कुछ समय में, एक हफ्ते पहले जब भाई लोगों की एनिवर्सरी थी, तब उससे पहले से मेरे हस्बैंड को हिचकी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी हिचकी ही नहीं रुक रही थी एकदम, मतलब दवाई भी कर रहे थे और जो घरेलू जो भी देख रहे थे वो भी कर रहे थे, लेकिन हिचकी में कहीं से भी आराम नहीं हो रहा था। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब भाई घर आए थे 8 तारीख को प्रेयर करने, तो उन्होंने प्रेयर करी थी कि हिचकी के लिए कि हिचकी बंद हो जाए, और वो दिन है और आज का दिन है, इनको एक बार भी हिचकी नहीं आई है। तो Praise the मैं Lord. के खुदा का धन्यवाद देती हूँ। Thank you, Praise Jesus. the Lord. Praise the Lord. थैंक यू जीसस। जीवन में तो हमारे बहुत सारी गवाहियाँ हैं, रोज की गवाहियाँ हैं, और इस हफ्ते सच में हमारे घर में हमारे साथ, मैं कहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलता है। सच में अगर विश्वास से मांगे तो खुदा देता है, और बहुत से खुदा ने उद्धार के कार्य किए हमारे जीवन में। सच में हम खुदा को धन्यवाद करते हैं। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं खुदा से कि हम सच में कमज़ोर हैं विश्वास में, हम भी भटक जाते हैं, हम सब पापी हैं, लेकिन पिता से हमेशा प्रार्थना करती हूँ किसी भी तरीके से हमारे विश्वास को मजबूत बनाइए। और सच में खुदा ऐसे ऐसे वचन हमें देता है कि सच में हम वचन को जब सुनते हैं, हम हृदय से अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और खुदा हमारे विश्वास को दिनों दिन अपने वचन के द्वारा बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं आप खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और एक भाई से निवेदन करती हूँ, एक बात कहूँगी, बुरा नहीं मानना। Praise the Lord. बुरा नहीं मानना, अगर गुस्सा ना होना। आप खुदा की तरफ से आते हैं, हमको हमारे लिए स्वर्ग की रोटी लेकर और अच्छे अच्छे वचन सुनाते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है भाई कि जिस समय आप हमें वचन सुनाते हैं, सच में हम तो यही सोचते हैं कि हमारे सामने साक्षात हमारा खुदा है। Praise the Lord. ये उसके बोल हैं जो हमारे हृदय आत्मा को छू रहे हैं। लेकिन भाई धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, यानी कि सच में खुदा का आत्मा काम करता है। तो जब आप बोलते हैं तो बोलते बोलते आप इतने मगन हो जाते हैं, खुदा में इतने लीन हो जाते हैं कि जो बाद में बोलते हैं तो इतने धीरे 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 बोलते हैं कि भाई हम सच बता रहे हैं, हम कम सुनाई पड़ता है। Praise the Lord. तो जरा जोर से बोलने की कोशिश करना है, Okay. God bless you, sister. और बुरा ना मानना। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God ये bless you. गवाही है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसका मैथ का एग्जाम था और वो कान में लीड लगा के रखता है। अब तो हम सोचते थे कि पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से उसका मैथ का एग्ज़ाम होने वाला था, आज रात की बात है कि मैं 2:30 बजे रात में उठ के गया ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले कमरे में था वो। तो मैंने देखा वो लैपटॉप पे मैथ्स की अपनी स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। Praise the Lord. उसका मन पढ़ाई में लग रहा है। Amen. आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक गवाही मेरी भी है, और सच में कि जब वचन पढ़ते हैं और जो रोज का वचन पढ़ता है, और जब तक वो पढ़ेगा तो तब तक खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। हमारे चर्च में सुना होगा, सभी को मालूम है
कि नए फादर आ गए हैं राजाजीपुरम से और अपने फादर तो ट्रांसफ़र होके चले गए। अब नए फादर जो आए उनको जो अच्छा लगता है उन्होंने वो एक कानून, वो ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए मतलब सबको बोला है। और जो फादर नाजिद के समय में होता था बहुत सी चीज़ें उन्होंने कट कर दी, नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसे। तो अपने चर्च के जितने भी जो वार्ड लीडर हैं, हमारे भाई रोहित हैं और भी दूसरे दूसरे लोग हैं, उनको फादर की कुछ चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने जैसे मिस्टर बर्नार्ड जॉन, क्योंकि ना हम तारीफ कर रहे हैं, हम तो अपना फ़र्ज समझते हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है। और क्योंकि खुदा का वचन हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, उसको अहमियत देनी है। तो उसका वचन पढ़कर तैयार करके जो फादर नाजिद थे, तो लोगों के चर्च शुरू करने से पहले वो एक नवीना टाइप में लोगों को हिंट दे देते थे कि आज का वचन क्या है। तो ये जो नए फादर आए तो उन्होंने ये सब करने के लिए मना कर दिया। तो जितने वार्ड लीडर थे उन लोग सब फादर के पास गए, नए वाले फादर जो पोस्ट होकर के आए हैं, कि आपने नवीना बोलना और ये करना क्यों बंद कर दिया, क्यों नहीं बोलते। इन्होंने लोगों ने जा करके मिस्टर बर्नार्ड जॉन से पूछा कि आप नवीना क्यों नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा फादर ने मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया कि ये तो मैं नहीं जानता, आप लोगों को पूछना है तो जाके फादर से पूछो। खैर मीटिंग हुई एक संडे, और इनसे भी बोला मीटिंग में आप जरूर आइए। ये भी गए मीटिंग में। तो सबसे पहले यही पॉइंट उठा फादर से कि आपने वचन के बारे में जो नवीना ये बोलते हैं क्यों बंद कर दिया। ये होना चाहिए। आप जो हमको सरमन देते हैं, बताते हैं रोज ये वचन के बारे में जो संडे के दिन पढ़ा जाता है, वो हम लोगों की समझ में नहीं आता। तो एक दूसरे असिस्टेंट फादर भी हैं कि वो जो बोलते हैं कि हाँ उनकी आवाज़ सुनाई देती, आपकी आवाज़ हमें पीछे तक नहीं सुनाई देती, हम नहीं सुन पाते हैं। और नवीना में जो वचन के बारे में वो पहले ही बोल देते हैं, बता देते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि आज का वचन क्या है और परमेश्वर हमको आज के वचन में क्या बताता है, क्या सिखाता है, वो हमारी समझ में आ जाता है। फादर को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया और बात करनी पसंद नहीं की। ठीक है तुम लोग जानो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने टाइम से 8:30 बजे मिस्सा शुरू कर दूंगा। तो फिर लोगों ने कहा कि अंकल आप आइए, वैसे भी हम बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं और ये नवीना बोल देता है। वचन के बारे में लोगों को समझ में आ जाता है कि आज का वचन क्या है। तो मैं इस बात की गवाही दे रही हूँ कि परमेश्वर के वचन को समझाने में, बताने में जो भी हमारा प्रचारक हो, हम ये नहीं कहते कि हमारा हर प्रचारक माहिर है, भूल चूक किसी से हो भी सकती है या कमजोर भी पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरे संग मैं होकर के चलूंगा और मैं तेरी सहायता मदद करूंगा और अपने वचन तेरे मुंह में भर दूंगा। आमीन। तो मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद कर रही हूँ। और घर में भी मैंने प्रार्थना में यही कहा, खुदा सही में तूने मौका दिया, ये बोलने का जो काम बंद कर दिया था वो फिर से शुरू हो गया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि संडे के दिन लोग जान जाते हैं कि आज का वचन क्या है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है वचन का। भाई से अनुरोध करता हूँ कि भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे हमें पिता हर क्षण दे रहा है, एक शाम प्रभु की ओर से जो नियुक्त होती है और हम सब महासभा को सुनते हैं, हम वचन को सुनते हैं, जितने भाई बहन सुनते हैं,
मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय है हर चीज़ का जब तक हम इस देह में हैं, लेकिन जिस दिन हम इस देह को अपने जीवन से दूर करेंगे हम अनंतता में जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जब तक समय है तब तक पिता के निकट आ जाओ। और ये जो प्रतिदिन का समय हमें मिल रहा है, शाम का महासभा को सुनने का, वचन में कान लगाने का, ये एक समय होगा जब ये समय नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कि हर एक समय पिता ने नियुक्त कर रखा है। तो इसलिए चौकस रहो कि कहीं तुम्हारे जीवन से कोई चोर, कोई दुष्ट ये समय चुरा ना ले। तुम पिता के वचन में बहुत आयत से लगे रहो। देखो, यदि तुम अंत समय तक बने रहोगे तो एक बहुत बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि जितने भाई बहन पिता के वचन में प्रचार कर रहे हैं, जितने भाई बहन पिता के वचन में अपने जीवन में एक परिश्रम कर रहे हैं, उन सब का फल पिता की ओर से बहुत आय से मिलता है। कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा विश्वास है कि हमारा पिता पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारता और जांचता और बहुत आयत से उनकी रक्षा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये दिन बहन शीला पीटर के घर में प्रार्थना है और हम यहाँ पर उपस्थित हैं और पिता के नाम में एक बार फिर से वचन में हम ध्यान देंगे और वचन से सीखेंगे, क्योंकि क्या ही धन्य है वे जो सीखने के लिए और सुनने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमें बहुत तायत से एक अवसर मिल रहा है और अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि समय बुरा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम वचन पे कान लगाएं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। हमारे जीवन में पिता हमें ये अवसर बार बार क्यों दे रहा है? आखिर क्यों हम पिता के पवित्र वचन को हर शाम सुन रहे हैं? या आखिर क्यों हम महासभा को सुन रहे हैं? या आखिर क्यों पिता का वचन मेरे ही कानों में बार बार पड़ रहा है? इसके लिए हम अपने जीवन में बैठें और अपने जीवन से पिता से पूछें, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि मेरे घर में मेरे पास पिता का वचन आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे जीवन में, मेरे घराने में पिता की कोई इच्छा है। और जो इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करने के लिए, उस इच्छा को जानने के लिए ये अवश्य है कि पिता ने जैसा कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत आयत से पिता के वचन को पढ़ते और खुदावन के वचन को सुनते हैं और स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या स्तुति और महिमा के गीत गाने से और वचन को सुनने से या प्रार्थना सभा को सुनने से हमारा भला हो सकता है? तो वचन हमें बताता है कि देखो, सुनने वाले बहुत हैं, बुलाए गए भी बहुत हैं। अर्थात बुलाए गए यानी कि महासभा में या तो सभा में या तो मीटिंगों में बहुत से लोग बुलाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठते हैं और सुनते हैं। सुनने वाले बहुत हैं, बुलाए गए बहुत हैं, परंतु चुने गए कम हैं। अब इन चुने गयों में अगर आपको और मुझको बहुत आयत से पिता में आना है तो थोड़ा सा हमें और आपको सतर्क रहना है और थोड़ा सा हमें और आपको वचन को, जो वचन कहा जा रहा है वो मेरे जीवन में क्यों मुझे पिता सुना रहा है, इसके विषय में हमें जानना है। क्योंकि जिस समय हम सचेत होंगे, जिस समय हम अपने पिता की ओर दृष्टि करेंगे, जिस समय हम पिता की सुनेंगे, उसी समय पिता हमारा उद्धार कर देगा। याद रखिए, वो जन्म का लंगड़ा जो मंदिर के पास बैठता था वो सबसे भीख मांगता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जने से भीख मांगता रहता था, उसका काम था ये भीख मांगना। उसने यूहन्ना पतरस से भी वैसे ही भीख मांगी।
उसने यूहन्ना और पतरस को देखा नहीं, उसे भीख मांगी, उसने ये नहीं देखा कि ये मुझे क्या दे सकते हैं। उसे वही मांगा जो वो रोज करता था। और आज हम भी लूले लंगड़े अपाहिज पड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें पिता के वचन की आवश्यकता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पिता के वचन से वही मांगते रहते हैं जो कि हमारे जीवन में हमें दिखाई देता है। लेकिन पिता के दास ने कहा, मैं अनदेखी हुई जो दिखाई नहीं देती वह बातें जो पिता ने मुझे मेरे जीवन के लिए रखा है देख सकता हूं। आमीन। एक विश्वास है। जब वो सारा को देखता है तो उसे मरा हुआ गर्भ नजर आता है, और जब वो अपने आप को देखता है तो उसके शरीर में कुछ भी बल नजर नहीं आता। जो देख रहा है उसमें कुछ नहीं हो सकता, परंतु जो दिखाई नहीं दे रहा उसमें सब कुछ हो सकता है। तो फिर अर्थात अब्राहम देख कर नहीं बल्कि उन बातों पर जो उसने नहीं देखा विश्वास किया। आमीन। अर्थात जब उस जन्म के लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा, और कलाम में लिखा टकटकी लगाकर, सच है। टकटकी लगाकर देखा। हाँ, तो सोचिए, एक वो जो हमेशा भीख मांगता रहता था, वो टकटकी लगा के देखने कैसे लगा? क्योंकि पतरस ने कहा, हमारी ओर देख। आमीन। आमीन। हम भी वचन को सुन तो रहे हैं और सुनने के लिए बैठ जाते हैं। लाओ, हम कहाँ बैठे? यहाँ बैठे, तुम वहां बैठे, तुम वहां बैठे, लाओ लाओ हमको चलाओ, लाओ लाओ लाओ, बैठ गए। लेकिन नहीं, हमेशा याद रखो, ये वचन जो है, इस वचन से मैं फलवंत तब होऊंगा जब इस वचन को मैं अपने जीवन में ग्रहण करूंगा। और जैसे ही टकटकी लगाकर उसने, उस जन्म के लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना को देखा, उसे कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। अर्थात हमारे पास वह बातें नहीं है जिसको तू हमेशा मांगता है। ओ माय गॉड, करो। हमारे पास वो बातें नहीं है जिसको तू हमेशा मांगता है। अरे जब वो बातें नहीं है तो तू जा यहां से, हम तुझे क्यों देखें? हमारे पास वो बातें नहीं है जिसे तू हमेशा मांगता रहता है, परंतु हमारे पास वो है। क्या है? जो यीशु मसीह ने हमें दिया। तो यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? हमें यीशु मसीह ने वचन दिया है। अब हमारे और आपके जीवन में इस वचन के प्रति हम जितना ईमानदार होंगे और इसके प्रति जितना ज्यादा सुनने में सचेत होंगे, आपका जीवन बदलना है। सच है। आमीन। कोई पास्टर, कोई याजक, कोई धर्मगुरु या कोई धर्मी मनुष्य तुम्हारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। फिर सुन लो, कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जीवन को बदलने और नया जन्म देने की सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है। आमीन। खुदावंद का वचन, खुदा का आत्मा, खुदा का वचन हमें बताता है, देख मनुष्य से ये नहीं हो सकता। क्या बताता? देख मनुष्य से नहीं हो सकता। अब जो मनुष्य इस काम को करने के लिए
अपने आप को आगे करता है और सोचता मुझसे ये हो सकता है, वो खुदा के विरोध में हो जाता है। बिल्कुल सच है भाई, सच है। आपको मालूम है, जो मनुष्य इस काम को करने के लिए आगे आता और अपने आप को आगे रखता है, वो खुदा के विरोध में होता है, क्योंकि ये मनुष्य से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सच है भाई। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों वचन को आदर और महिमा देने के लिए और निकालेंगे इब्रानियों। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत निकालें, पढ़े। इन दिनों के अंत में एक मिनट रुक जाए, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर ठहरेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। इब्रानियों पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में खुदा ने हम सबके लिए वचन रखा है। कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। फिर आ गया वो समय जब लोग कहते हैं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब तरफ शांति है, शांति है, कहीं पर भी कुछ बुरा नहीं है। याद रखो, जब वे कहते होंगे शांति है, शांति, तभी एक अचानक भयानक दिन उन पर आ पड़ेगा। शांति ऐसा कुछ नहीं है। करना क्या है हमें? आज कोई किसी विषय के बारे में बात कर रहा है तो कोई किसी विषय के बारे में बात कर रहा है। सब मनुष्य किसी ना किसी विषयों को लेके बात कर रहे हैं। प्रभु, हमारे पास कोई विषय नहीं है, हम किस बारे में बात करें? प्रभु बोले, प्रभु हमें हमें प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ये कौन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कह रहे प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जबकि सब कोई प्रार्थना कर रहा है। अरे बोले, अरे तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता? तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता? आजकल हम एक आत्मा सुनते हैं, देखते हैं, अरे ऐसे तो प्रार्थना करना भी नहीं आता। देखा, आत्मा पकड़ा, आत्मा पकड़ा करो, सटाक से आत्मा पकड़ा करो। ये आत्मा कौन सी है? हमारे ही अंदर से, हमारे मुंह से कभी कभी निकलता है, अरे उसके बच्चों को तो प्रार्थना करना नहीं आता, अरे अरे उसको तो प्रार्थना करना तक नहीं आता। बताओ, इतने बड़े हो गए अभी तक प्रार्थना करना नहीं सिखाया। लेकिन एक हैं जो कह रहे हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। नहीं आता। हैं? देखा? तो जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता वे कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। वे पूरी रीति से पिता के वचन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आ रहा, हमें और आपका कर्तव्य है, उसे कहा निर्बलों को, क्या कहा? निर्बलों को अपने विश्वास से जीत लो। अपने विश्वास से जीत लो। जब उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, अरे तुम्हें प्रार्थना करना तक नहीं आता, तुम मेरे साथ चलते हो यार, सच बात है। लोग क्या कहेंगे?
ई सोचिए, यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का खुदा है, उसके साथ जो चल रहे हैं वे कह रहे हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता। और यीशु मसीह ने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता। और मेरे साथ चल रहे हो, जाओ पहले प्रार्थना करना सीखो तब मेरे पास आओ। नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, सच है भाई। नहीं कहा। याद रखिए, याद रखिए, प्रार्थना की शक्ति, बाइबल हमें इसके विषय में बहुत तायत से समझाती है। सच है बिल्कुल भाई। हम जो प्रार्थना यूं ही करने लगते हैं, बहुत से लोग कहते हैं चलते हुए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं लेटे लेटे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहा धो के प्रार्थना करना चाहिए। बहुत से लोग तमाम किस्म की बातें प्रार्थना के विषय में कहते हैं। सच बात। लेकिन कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। अब पुत्र के द्वारा बातें क्यों कर रहा है खुदा? किसी स्कूल में आपने देखा, किसी स्कूल में आपने देखा कि प्रिंसिपल आके पढ़ा रहा है? अरे टीचरों को भेजे, बस है कि नहीं? तुम बायो के टीचर बायो को जाके पढ़ाओ, तुम मैथ के टीचर मैथ को पढ़ाओ, प्रिंसिपल क्यों आके पढ़ा रहा है? इन अंतिम दिनों में, यानी ये युग ऐसा है, ये अंतिम युग है। कौन सा युग है? अंतिम युग, सातवां युग, सातवां युग, है ना? ये अंतिम युग, इस युग में खुदा ने मुझसे और आपसे अपने पुत्र के द्वारा बात करी। क्यों आखिर उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर उसने अपने पुत्र के द्वारा मुझसे और आपसे बातें की? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ने कहा उद्धार के लिए। उद्धार यीशु मसीह चाहता है इस पृथ्वी पर हर एक जने का हो, लेकिन यीशु मसीह ही इस पृथ्वी पर आके मुझसे और आपसे बातें क्यों कर रहा है? आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं आयत पढ़ें तो पता चलेगा। इब्रानियों पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसे कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है। अरे यीशु मसीह ने आखिर क्यों हमसे इस अंतिम दिनों में आके बातें करी? क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके पुत्र पुत्री बनो। हेलो हेलो, दास नहीं, पुत्र पुत्री बनो, सेवक नहीं, क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी कहां जा रहा है, परंतु पुत्र जानता है कि पिता कहां जा रहा है। हेलो, कुछ तो मेरे पिता ने किया जिसको मैं ना समझा, और जो मेरे पिता ने किया वो किसी दूसरे के लिए नहीं, मेरे लिए किया, मेरे लिए। मेरे लिए क्या किया? ऐसे 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 2 फिंगर ऐसे जाए और 3 ऐसे करो।
बड़ी मजा आती। मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। एक आयत सबोपदेशक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद ए भैया बोलो, ए भैया बोलते नहीं है, बोलो ए भैया ए भैया, मेरे लिए क्या किया। मेरे लिए क्या। अगर मेरे लिए कुछ करा हो तो मैं भी उनके लिए कुछ करूं, है बात है कि नहीं। कौन सीधे बेटी सीधे ये बताइए, कौन दास अपने स्वामी को सबसे अधिक प्यार करेगा, जिसका 100 ऋण माफ हुआ वो, या जिसका 1000 ऋण माफ हुआ वो। जो 1000। अब जिसने कहा जिसका अधिक क्षण माफ हुआ गुरुवर, वो दास अपने स्वामी को अधिक प्यार करेगा। चेहरा देखा आपने, चेहरा देखिए, बोलो जरा। जिसका अधिक क्षण माफ हुआ अधिक क्षण माफ हुआ वो दास वो दास अपने स्वामी को अपने स्वामी को अधिक प्यार करेगा। अधिक प्यार करेगा। गुरुवर ने क्या कहा, गुरुवर ने क्या कहा, बोले गुरुवर ने क्या कहा, गुरुवर ने कहा गुरुवर ने कहा तू ठीक कहता है। तू ठीक कहता है। सच में। वो मनुष्य अपने जीवन के अधर्म के कामों को तुरंत छोड़ेगा जो बहुत अधिक पापी है, बिल्कुल सच है। और जो पापी कम है वो सोचेगा मैंने तो सब बातें आज्ञा मानी है, नहीं तो 99% आज्ञा तो मान ली है, एक ही तो नहीं मान रहा हूं, बहुत धनी हूं बस। लेकिन वो चुंगी लेने वाला आंख ही उठा के नहीं देख रहा प्रभु को, मैं इस योग्य ही नहीं प्रभु, और पापी इतना। मैं कह रहा हूं क्यों इस अंतिम दिन में यीशु मसीह अर्थात अपने पुत्र के द्वारा मुझसे बात करी। अब वो पुत्र के द्वारा बात कर रहा है हमसे, आपसे। हम और आप अपने निठल्ले पने में, कौन से पने में, निठल्ले पने में खोए पड़े हैं। लेकिन कलाम बता रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा, पढ़े सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय, सबको खोलने दीजिए, अभी पढ़िएगा नहीं, सबने खोल लिया। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़ें। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई। अरे इधर देखिए, इधर किससे, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई। अरे आगे नहीं पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है, पहले इतना समझें। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, याजक की तरफ देखें। मैंने मृत्यु से भी अधिक, ओ माय गॉड, बात करना है तो आओ बात करो। हंसी देखी आपने, हैं? मृत्यु से भी अधिक दुख क्या हो सकता है। सही बात है। आप पहले बताइए, पहले बताइए, समझिए
समझिए, आप पिता के उस सामर्थ्य को, सब बहुत ध्यान से देखें, आप पिता के उस सामर्थ्य को, आप पिता के उस अनुग्रह को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? यीशु मसीह के बलिदान को आज मनुष्य क्यों नहीं जान पा रहा है? क्या कारण है आज मनुष्य वचन सुनने में निकम्मा है? क्या कारण है आज मनुष्य वचन के नाम में एकदम पूरी रीति से लूला लंगड़ा बहरा अंधा है? नहीं, क्योंकि उसने केवल मृत्यु तक सोचा है। उसकी सोच जो है मृत्यु तक है। उसे यार तुम पृथ्वी के हो यार, क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम पृथ्वी के हो और पृथ्वी तक सोचते हो। उधर मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना। कहां तक मनुष्य की समझ? जन्म मृत्यु तक तक। भाई यहां से एक डंडा लो और तेल लगाओ और सुतैया करो ऐसे भी कि तुम्हारा सोचना जन्म और मृत्यु है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ। उसने कहा मनुष्य की समझ के सहारा ना लेना। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। कहां तक बात करता मनुष्य? या तो जन्म की या तो मरण की, उसके आगे कोई बात नहीं करता। हमारे खुदा ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बहुत बार हम उठ के भागे अपने खुदा से। बहुत बार हमने कहा नहीं मैं कुछ हूं, मेरे पास बल है, मेरे पास, मैं जवान हूं, मैं अभी दौड़ सकता हूं, मेरे गाड़ी में बहुत टंकी में पेट्रोल है, मैं अभी बहुत दूर तक जा सकता हूं, वहां हजारों रुपए मिल जाएंगे, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन बार बार वो डंडे से डंडी से पीट पीट के बैठाता रहा। लेकिन हम बार बार भागते रहे। लेकिन उसने देखा कि मैंने जितनी बार इसको मार मार के भगा बिठाया, उतनी बार ये उठा और फिर भागा। हद पार कर दी है इस बच्चे ने। क्या हद पार कर दी इस बच्चे ने? सामने देखें क्या जग की तरफ, हद पार कर दी इस बच्चे ने। क्या हद पार कर दी इस बच्चे ने? अब भैया हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे ठीक नहीं हो पाएगा ये। हमने सब जतन कर डाला। यीशु मसीह भी ऐसे ही हमें पीटता रहा, मारता रहा कि बैठ बैठ बैठ, हम भागते रहे। तो उसने कहा कि अब इसके साथ एक काम करना होगा, इसको मृत्यु के पार ले जाना होगा। ताली बजेगी ऐसे। किसके पार? मृत्यु के पास। ऐसे कैसे ले जाएगा मृत्यु के पार? नहीं ले जाएगा। आइए एक व्यक्ति को दिखाऊं जिसको मृत्यु के पार ले गया। प्रकाशित वाक्य, एक व्यक्ति है जिसको मृत्यु के पार ले गया। आप समझे, हम सब समझे। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। बहुत ध्यान से समझे। जब तक आप मृत्यु के पार नहीं जाएंगे। योना को बताइए कहां ले गया था? मच्छ के पेट के अंदर ले गया, मृत्यु के पार। चल 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 तुझे दिखाऊं। तू मान ही नहीं रहा यार। अब मैं आपको एक व्यक्ति को दिखाऊं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। ये एक ऐसा टापू है जहां मृत्यु है। इस टापू में जीवन नहीं है। सब तेज विष वाले सारे क्या हैं? जानवर जी। पतमुस नामक टापू में। बहुत ध्यान सुनो। खुदा के वचन। अब उन लोगों ने यूहन्ना को क्या किया? पतमुस नामक टापू में डाल दिया। अब ये जरूर मरेगा।
लेकिन पतमुस नामक टापू पर भी यूहन्ना को मृत्यु नहीं आई। हेलो हेलो हेलो, कुछ समझ में आ रहा? हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, भीख मांग रहे हैं। वही मंदिर के बगल में बैठा है लंगड़ा की तरह, टक्की लगा के देख देख, सोना चांदी तो वहां पर नहीं है जो तू मांगता है। मैंने आज तक तेरी प्रार्थनाओं में यही सुना, और तेरी प्रार्थनाओं में मैंने आज तक यही सुना, लेकिन मैं तो ये चाहता था कि तू उससे बढ़कर प्रार्थना करे, लेकिन तू हमेशा यही मांगता रहता है, मांग दे दो 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 दे दो, ऐसा करो, हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो, करो 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 करो, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। अरे यार, हमेशा तूने यही करा, लेकिन आज तेरे पास कुछ आए हैं जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टकटकी लगा कर देख, टकटकी लगा कर देख। सच में हमेशा याद रखो ये वचन है, और वचन कभी झूठा नहीं है। ये सच है। यूहन्ना को उस मृत्यु के पार ले गया खुदा, योना को मृत्यु के पार ले गया खुदा, सदरक मसेक अबेदनगो को मृत्यु के पार ले गया खुदा। सच है भाई। हम जाना ही नहीं चाहते, हम कहते बस जन्म और मरण यहीं तक रखो पिता। अगर तुम इस बंधन में रहोगे, कभी भी खुदावन जीवित खुदा को नहीं जान सकते। हमेशा याद रखो, तुम्हारा खुदा जन्म और मरण नहीं है, बल्कि जन्म और मरण को जीत के उसके आगे जीने वाला, अनंत जीवन में ले जाने वाला खुदा है। आमीन आमीन। तुमने आज तक मुझसे वो बातें मांगी नहीं, तुमने आज तक मुझसे प्रार्थनाओं में वो बातें मांगी नहीं जिनको तुम्हें मांगना चाहिए था। वो रोटी और मछली खाने के लिए आ गए, वो लूले लंगड़े चंगे होने के लिए आ गए, वो अंधे देखने के लिए आ गए, वो उजाते हैं बीमार चंगे होने के लिए आ गए, कोढ़ी चंगे होने के लिए आ गए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ले आए, कोई उद्धार के लिए नहीं आया। जबकि हमारा खुदावन यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह है, कोई उद्धार के लिए नहीं आया, नहीं आया उद्धार के लिए। इसलिए खुदा ने भी कहा सबका उद्धार नहीं होगा, बट सबके सब निकम्मे। अब उद्धार उसी का होगा जो उस उद्धार को देखेगा। सच है। उसने कहा अब जो कोई उस सबसे ऊंची चोटी पर उस क्रूस को देखेगा, ओ माय गॉड, और जो कोई उस ऊंची चोटी पर क्रूस को देखकर उसकी ओर विश्वास करेगा, वही उद्धार पाएगा। आमीन। अब उद्धार को देखना पड़ेगा तुम्हें। सच है भाई। देखा? हाँ, कलाम में क्या लिखा? सर्वोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा? प्रेज द लॉर्ड। सर्वोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई। अब मैंने पानी, अब जब मैंने देखा कि मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है, ओ माय गॉड, तब मैं तेरे अनुग्रह को जानूंगा। ए भैया, अनुग्रह को कोई नहीं जान सकता। हेलो 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 बोलो ऐसे, हेलो 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 बोलो, हेलो 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 बोलो। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। प्रिया सिस्टर गाती हैं। क्या है अनुग्रह? अनुग्रह, ग्रेस क्या है? अनुग्रह है क्या भाई? मैं और आप उसके अनुग्रह को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा जानना मृत्यु तक है। अब जब वो कह रहा कि मैंने मृत्यु से भी अधिक, ओ माय गॉड, दुखदाई वस्तु देखी। क्या देखा तुमने यार इससे ज्यादा?
किसी मृत्यु से भी अधिक दुखदाई। बताइए अब ये वचन कहाँ जान पाएंगे हम लोग? हम निकम्मे लोग कहीं जान पाएंगे? नहीं। अच्छा, हम लोग को बिठा के सिखा दिया प्रभु ने, कहा बैठ जाओ तुम कहाँ जाने वाले थे? हम क्लार्कवत जाने वाले थे, हमारा इवेंट है, हमारा शो है। तो आज कहे तुम्हारा इवेंट अभी मैं निकालता हूँ, इधर आओ। भाई बहुत बड़े बड़े इवेंटों में जाता था, प्रभु मुझे ले आया, कह रहेगा मैं तुझे मृत्यु के पार की भी बहुत बड़ी दुखदाई वस्तु दिखाऊंगा। आमीन आमीन। कोई मृत्यु को देखना नहीं चाहता, ये देख लो। देखो। कोई मृत्यु को नहीं देखना चाहता, तो मृत्यु के से भी अधिक दुखदाई वस्तु को कौन देखेगा? सच बात है भाई। लेकिन प्रभु कह रहा मैं दिखाऊंगा। अरे प्रभु आप हमें वो दिखाइए, फूलों वाला बगीचा। बहन याजक की तरफ देखें, फूलों वाला बगीचा दिखाइए हमें। कौन वाला बगीचा? फूलों वाला बगीचा दिखाइए हमें, वो दिखाइए प्रभु। जिंगलाला हूँ हाँ। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ये सब चीजें नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। ए पौलुस सुन, मैं ये कांटा नहीं निकालूंगा। ओ माय गॉड, ये कांटा चुभा रहेगा। अब मैं तुझे इसको सहने की सामर्थ दूंगा, अब मैं तुझे इसमें बने रहने का अनुग्रह दूंगा, अब मैं तुझे मृत्यु के आगे की बहुत दुखदाई वस्तु दिखा के मैं उसमें भी तुझे स्थिर बनने की सामर्थ दूंगा। अब जो मृत्यु को भी पार करके दुखदाई वस्तु को देख ले और उस पर पिता का अनुग्रह छा जाए, वो मृत्यु से कभी नहीं डरेगा, वो जयवंत रहेगा। और यही बात पिता के हर एक भविष्यवक्ता ने देखी। सच है। और हो नहीं सकता कि हम अछूते रह जाए, सच है। नहीं हो सकता। अगर हम छूट गए ना तो हमारा प्रतिदिन का महासभा और वचन का प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। कुछ तो था जो पौलुस ने देखा, जिसने गर्दन नीचे रख दिया का काटो। कुछ तो था जो सदरक और सदरक मसीह अबेदनगो ने देखा, कहे राजा चाहे वो हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन हम तब भी तेरी बात नहीं मानेंगे। कुछ तो था जो उन्होंने देखा, ऐसा क्या तुम और हम नहीं देखना चाहते? क्योंकि यह अवश्य है कि जब तक तुम उसे देखोगे नहीं, तुम अनुग्रह में नहीं जाओगे। इससे पहले कि तुम देखो, तुम उस अनुग्रह में जाओ। तो कलाम में बताया गया, सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वो स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। एक स्त्री। देखा आपने? आपने देखा? और ये स्त्री कौन है मालूम? झूठी कलीसिया। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है भाई। सच है। स्त्री दर्शाती कलीसिया को। एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। बहुत दुख। आज इसी के चक्कर में लोग फंस के जीवन को खो रहे हैं। कह रहा जिसके हाथ, क्या कह रहा? हथकड़ियां, फंदा और जाल है। हमेशा याद रखो, जब मुझे मालूम हो कि मेरे इतने ऋण, इतना क्षण, इतना मेरा कर्जा माफ हो गया, तो मैं उस स्वामी की हमेशा बात मानूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा कितना ऋण माफ हुआ, तो मैं स्वामी को क्या जानूं? अरे माफ हो गया हो गया। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय है, उसकी 26वीं आयत, कह रहा मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, जिस पुरुष से खुदा प्रसन्न है। क्या?
जिस पुरुष से खुदा प्रसन्न है, क्या? वही जिस पुरुष से खुदा प्रसन्न है, क्या? जिस पुरुष से खुदा प्रसन्न है, क्या? जिस पुरुष से खुदा प्रसन्न है, आगे? वही उसे बचाएगा। तो क्या खुदा मुझसे प्रसन्न है और मैं खुदा को देख ही नहीं रहा? वही बचेगा केवल जिससे खुदा प्रसन्न है। यस, और ये ही है अनुग्रह, यही है रैप्चर। हनोक से खुदा क्या हो गया था? प्रसन्न। और हनोक का रैप्चर हो गया। आज भी इस पृथ्वी पर जिससे खुदा प्रसन्न होगा, खुदा उसे अपनी दुल्हन बना के रैप्चर में ले जाएगा। आमीन आमीन। हेलो हेलो, हेलो, कुछ समझे? यस, जिससे खुदा प्रसन्न है वही इससे बचेगा। और अगर मैं इस झूठी कलीसिया से बच गया तो मैं पिता जो कहेगा खड़ा रहे। प्रभु खड़े खड़े 2 घंटे हो गए, कभी नहीं बोलूंगा। खड़ा रहे का मतलब खड़ा रहे। सच है भाई, बिल्कुल सच है। अब्राहम ने जरूर से जरूर कुछ ऐसा देखा कि वो अपनी तंबू के द्वार पर कड़ी धूप में बैठा दर्शन के इंतजार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब्राहम ने ये देखा कि मेरा जीवन उस स्त्री से पिता ने बचाया, अर्थात उस झूठी कलीसिया से जो मुझे मृत्यु के द्वार पर ले आके खड़ी करती है। मृत्यु को खुदा ने आप और मेरे लिए जीत लिया है। मृत्यु से भी अधिक दुखदाई वस्तु मैंने देखी। और क्या? एक स्त्री जिसका मन फंदा और जाल, हाथ हथकड़ियां। उस स्त्री से वही बचेगा जिसका मन खुदा से, जिससे खुदा प्रसन्न है। आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? क्यों आखिर खुदा इस पृथ्वी पर आ गया? ताकि हम उस अधर्म और उस झूठी कलीसिया से बचें। उन झूठी बातों से, उन व्यभिचार की आत्माओं से जो इस संसार में बहुत तायत से हर एक जगह वास कर रही हैं। याद रखो, आप और हम अपने बच्चों को और अपने आप को इनसे नहीं बचा सकते। इनसे बचने के लिए अवश्य है कि खुदा तुमसे प्रसन्न हो। और जो अपने शरीरों को भाता हुआ खुदा के मंदिर में चढ़ाता है, खुदा ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। इसलिए खुदा ने कहा है हमसे, और इस पृथ्वी पर हमें प्रतिदिन हर एक क्षण हमें सिखाता है, याद रहे कि तुझ पर कैसी दया की गई है। भूल गया तू भूल गया तू तुझ पर कैसी दया की गई। अगर हमें ये याद होता कि हम पर कैसी दया की गई तो आज भी हम शून्य होते, आज भी हम दीन होते, आज भी हम टकटकी लगा के अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन की ओर देखते और कहते कि खुदा तू जो कहेगा वो करूंगा और इसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन हमारा जीवन कहीं ना कहीं बहुत सी अंधकार में आज भी फंसा है।
और इसका कारण केवल एक है कि हमने पिता के उस अनुग्रह को, पिता की उस दया को जो हम पर हुई तुच्छ जाना। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमेशा याद रखो, पिता ने आपके साथ जो किया है, जब हम उस दया को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में तुच्छ जानते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने पिता के अनुग्रह को नहीं देख पाते। आज भी लोग ब्लेसिंग चाहते हैं। आज भी लोग कहते हैं हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं हुई। बोलो, हमारे घर में ब्लेसिंग अच्छा नहीं बोलो, हुई। हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं हुई। ब्लेसिंग नहीं हुई। जब उनसे कहा वचन करा लो, नहीं भैया वचन तो भैया समय नहीं है, और ब्लेसिंग नहीं हुई। अब ये पता नहीं किसको ब्लेसिंग कहते हैं। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। इनके पास वचन को कराने का, मीटिंग कराने का समय नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग को कराने का समय है। 5 मिनट में हो जाएगी ना। हमें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान हैं नहीं। आज लोग ग्रेस को, अनुग्रह को नहीं मानते, कहते ब्लेसिंग नहीं हुई। 2 साल हो गया भैया, 2 साल से हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं हुई। देखा, खतरनाक हिसाब किताब है। अच्छा ये बताओ, ब्लेसिंग बड़ी कि अनुग्रह बड़ा? अनुग्रह को देखना नहीं चाहेंगे। अगर ब्लेसिंग बड़ी होती तो पौलुस के पास तो ब्लेसिंग थी। पौलुस के पास इतनी ब्लेसिंग थी कि उसके शरीर से रुमाल छुआकर लोग बीमारों पे डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। लो ब्लेसिंग, बोलो बोलो, लो ब्लेसिंग। लो ब्लेसिंग। तो कमी किस चीज की थी? अनुग्रह की। हेलो हेलो, लोग कहते तुम्हें वचन बोलना नहीं आता, और हमें बोलना नहीं आता। हमेशा याद रखो, उसने उस बड़े अनुग्रह को ठुकरा दिया जो खुदा ने उसके लिए रखा था, और उसने उस लाल मसूर की दाल को, आगे ताली बजा, ऐसे ताली ऐसे बजती, ताली बजने का तरीका ये देखो। उसने उस लाल मसूर की दाल को बढ़कर जाना। देखा आपने? अच्छा, वो आत्मा आज भी है, वो आत्मा आज भी है। खुशबू, अरे बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बन रहा? बिरयानी बन रही हो? ये लाल मसूर की दाल को किसने प्रिय जाना और पहलौठे को किसने अप्रिय जाना? पहलौठा अनुग्रह है। एसाव के पास कुछ नहीं था सिवाय पहलौठे को छोड़ के। ओह माय गॉड। यस। और उसने अपने उस ग्रेस को, उसने अपने उस अनुग्रह को तुच्छ जाना। कहा मैं इसका क्या करूंगा यार, मुझे पहले खिला। मुझ पर और आप पर भी आज दया हुई है, मुझ पर और आप पर भी आज अनुग्रह हुआ है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नींद के कारण, कहीं ना कहीं कामों के कारण, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों के कारण हम महासभा छोड़ देते हैं। आज नहीं सुन पाए भैया, सो गए। वैसे तो रोज सुनते हैं, वैसे तो रोज सुनते हैं, लेकिन आज तो एकदम मतलब
आगे देखिए, आके देखिए, आके और मुंह देखिए, पता नहीं क्या हो गया था, आज सुन ही नहीं पाए। देखा, तुमने अपने अनुग्रह को खो दिया। सच बात है। जाओ और जाकर देखो, क्या कहीं पर कोई वचन लोगों को मिल रहा है? नहीं। अगर हमारे घर में वचन आ रहा है, अगर हमारे घर में वचन निरंतर हर दिन आ रहा है, तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे और आपके लिए आज के समय का अनुग्रह है। आमीन आमीन। क्योंकि अंत के समय में भूख और प्यास की घटी नहीं होगी, बल्कि वचन की घटी होगी। और अंत के समय में जब वचन की घटी होगी, उस समय में हम पर मन्ना बरस रहा है, यह अनुग्रह है। लेकिन इसको हमने अपने जीवन में तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जाना? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कहा, अरे रोज तो सुनते हैं, ये तो रोज खड़े हो जाते हैं यार, कभी ये भी रेस्ट करें, हम भी रेस्ट करें। हेलो, हमेशा याद रखो, एक समय था जब उन्होंने उस मन्ने को तुच्छ ठहराया था। निकम्मा, क्या कहा था मन्ने को? इस निकम्मी रोटी से, याद रखो, उन्होंने क्या कहा था? इस निकम्मी रोटी से तंग आ गए। आज भी लोग जब प्रतिदिन के इस वचन को देखते कहते हैं, अरे यार ये तो रोज खड़े हो जाते हैं, तंग आ गए भाई। हमेशा याद रखो, इस वचन को जितना ज्यादा ग्रहण करोगे, उतना ज्यादा पिता के अनुग्रह को प्राप्त करोगे। आमीन आमीन। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किस लिए आया? तुम और मैं पुत्र और पुत्री बने। हमें यीशु मसीह दास सेवक बनाने के लिए नहीं आया, हमें पिता एक लेपालकपन का अधिकार देने आया है। और ये लेपालकपन का अधिकार पिता ने मुझे और आपको दिया है। हम जो उसकी संतान, उसके पुत्र पुत्री नहीं थे, हम जो पूरी रीति से इस पृथ्वी पर त्यागे गए थे, हम और आप जो इस पृथ्वी पर पता नहीं कहां पड़े हुए थे, सुअरों के बीज खाने के योग्य हम और आप नहीं थे। वो उड़ाव पुत्र को तो तब भी सुअरों का बीज मिल रहा था, लेकिन हम और आप एक ऐसी जगह पे पड़े थे जहां पर सुअरों का बीज भी बहुत उत्तम श्रेणी का होता है। उस जगह से पिता ने मुझे और आपको उठा के खड़ा कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें गोद लूंगा। मैंने अपने प्रिय पुत्र इज़राइल को, उसकी आंखों को अंधा कर दिया और मैंने तुम्हें गोद ले लिया ताकि तुम देखने लगो। आमीन आमीन। मैंने बर्तुलमै को आंखें दे दी। देखा आपने? कुछ तो देखो, कुछ तो समझो, कुछ तो प्रभु में ध्यान करो कि मुझ पर और आप पर कैसा अनुग्रह हुआ है। ये मीटिंग नहीं, ये महासभा नहीं, बल्कि मेरे अनुग्रह का कारण है और जो मुझ पर हुआ है और आज इस पृथ्वी पर पिता मुझे बढ़ा रहा है। आमीन आमीन। अब वह बातें ना करो जो तुम रोज करते हो, अब बल्कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी बातें भी स्वर्ग की होनी चाहिए। देखो, मैंने तुम्हें पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्ग की बातें बताई हैं। अब तुम इस पृथ्वी की बातें ना करना, नहीं तो तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता को सहना पड़ेगा। देखो, ये मेरा पिता है और मैंने अपने पिता के बहुत बड़े बड़े काम देखे हैं, इतने बड़े बड़े काम जिसे मैं इस पृथ्वी पर कर नहीं सकता था, जिसे इस पृथ्वी पर मैं छू नहीं सकता था, जिसके विषय में मैं कभी जान नहीं सकता था। मेरे पिता ने मुझ पर प्रकट किए और इसलिए आज मैं अपने पिता में पूरी रीति से दीनता के साथ, जैसा कहता है उसके अनुसार, उसी के अनुग्रह के साथ चलता हूं। और यह अवश्य है कि हम सबको पिता के सामने दीन बनना है। हमेशा याद रखो, जो दया तुम पर हुई है उसे कभी ना भूलो। जो 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 कर्ज तुम्हारा माफ हुआ है उसे कभी ना भूलो, उसे हमेशा अपनी देह में लेके चलो। उसने कहा, मैं अपनी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, कभी भी तुमसे
वे बातें ना होने पाए। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, तू अनादि महा खुदा है, जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे हालेलुया। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं आपका संहिता में मैं दिन प्रतिदिन बना रहूं। खुदावन, मैं जो तेरी, हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, जो आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो आपका वचन बोया गया खुदावन, ताकि ये आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। खुदावन का वचन सशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी यहाँ एकत्रित हुए खुदावन, उन हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका अनुग्रह को समझे और जाने खुदावन, ताकि आपके अनुग्रह में हर यहाँ जितने भी उपस्थित हैं आपका अनुग्रह को समझ सके, आपके अनुग्रह में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके इसको अपने हृदय में थमे रहे। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो भी इस वचन को, आज की महासभा को सुन रहे खुदावन, ताकि उनके लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका अनुग्रह उनमें बने रहे और आपका वचन को सित में ग्रहण कर सकें खुदावन, कि आपने जो सच्चा और सच्चाई में जो आपके मार्ग पर चल रहे खुदावन, ताकि उनको आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन, क्योंकि आशा का स्रोत खुदा आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन ने आपने ये भी कहा कि जो मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहता है वह मेरे शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को पहचानेगा और सत्य में स्वतंत्र बना देगा। खुदावन, जो इस महासभा में जहाँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं आपका शिक्षा पर चल सके खुदावन,
आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके खुदावन। इस घराने के हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि उनको बहुतायत से आपका अनुग्रह को प्राप्त कर सके और आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन, ताकि जो भी आज का वचन जो आपने बोया गया खुदावन, इस घराने में बहुतायत से इस घराने को वो आपका अनुग्रह में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी से आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड बेटा, बहन जूडिस के यहाँ, प्रेज द लॉर्ड, कल की प्रार्थना बहन जूडिस के यहाँ शाम को 5 बजे होगी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना बहन जूडिस के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। और आप सबको सूचित किया जाता है कि हमारे पापा बहुत तायत से चंगे हो गए हैं, और बहुत तायत से पिता ने उन्हें शिफा प्रदान करी है, चंगाई दी है, और खुदा को सब बातों के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।